हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 12th में जो चैप्टर नंबर 3 है मैट्रिक्स, उसका इंट्रोडक्शन और टाइप ऑफ मैट्रिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले आ जाता है मैट्रिक्स। व्हाट इज मैट्रिक्स? मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट और एलिमेंट। भाई, एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होगी किसकी? ऑब्जेक्ट की या फिर एलिमेंट की, या हम इसको कह सकते हैं रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होगी तो इसका मतलब कुछ इस बिग ब्रैकेट में हम लिखेंगे। मान लो मैंने यहां लिख दिया 1 2 4 5, 1 2 4 5। तो ये हॉरिजेंटल जो हमारे पास जो लाइनें होंगी इनको बोलेंगे रो। क्या बोलेंगे? रो। और जो वर्टिकल होंगी उनको बोलेंगे कॉलम। तो जो पहली लाइन है वो हो जाएगी R1 और जो दूसरी लाइन है वो हो जाएगी हमारे पास R2। नीचे ये हो जाएगी हमारे पास C1 और ये हो जाएगी हमारे पास क्या? C2 हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ जो मैट्रिक्स होता है वो होता है रो इनटू कॉलम। रो इनटू कॉलम। तो यहां पर जो ऑर्डर हो जाएगा, अब यहां पे देखिए कितनी रो हमारे पास 1 2 और कॉलम भी 1 और 2 है, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2 इंटू 2। ऑर्डर में हम रो को रिप्रेजेंट करते हैं m से और कॉलम को रिप्रेजेंट करेंगे n से। तो किसी भी जो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो आएगा m क्रॉस n आएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, अगर हमें बात करनी है भाई जो एलिमेंट हैं वो किस प्रकार अरेंज होंगे। भाई किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर m क्रॉस n है, m क्रॉस n में हम यहां लिख देते हैं भाई 2 क्रॉस 3 है। कितना है? 2 क्रॉस 3। 2 क्रॉस 3 का मतलब इसमें रो तो हो जाएंगे हमारे पास 2 और कॉलम हो जाएंगे हमारे पास 3 हो जाएंगे। तो यहां पर जब पहली रो और पहला कॉलम लिखेंगे तो एलिमेंट बनेगा A11। पहली रो और दूसरा कॉलम A12, पहली रो और तीसरा कॉलम A13। फिर इसी प्रकार रो खत्म होगी तो दूसरी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम और सेकंड रो थर्ड कॉलम आ जाएगा। तो ये जर्नल रिप्रेजेंटेशन थी A11 A12 A13 A21 A22 और A23। अब आ जाती हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, फर्स्ट टाइप है रो मैट्रिक्स। फर्स्ट टाइप है रो मैट्रिक्स। भाई, अ मैट्रिक्स इन विच अ सिंगल रो एग्जिस्ट। भाई ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक रो हो और कॉलम चाहे कितने भी हो। तो 1 इंटू 3 हो जाएगा, एक रो हो जाएगी और 3 क्या हो गया हमारे पास? कॉलम हो गए। तो नेक्स्ट आ जाता है सेकंड टाइप है इसकी कॉलम मैट्रिक्स। सेकंड है कॉलम मैट्रिक्स। मैट्रिक्स इन विच वन कॉलम एग्जिस्ट। भाई ऐसा मैट्रिक्स जिसमें कॉलम 1 हो और रो चाहे कितनी हो। तो इसमें रो 3 होगी और कॉलम 1 हो गया, तो इसका ऑर्डर हो गया 3 इंटू 1 का। थर्ड आ जाता है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स इन विच रो इज इक्वल टू कॉलम, यानी कि m इज इक्वल टू क्या हो? n हो जाए। तो जैसे हमारे पास 1 हो गया, 1 2 4 5 हो गया, तो इसका जो ऑर्डर है 1 इंटू 1 हो जाएगा और इसका हो जाएगा 2 इंटू
टू हो जाएगा, 2 क्रॉस 2 हो जाएगा। फोर्थ आ जाता है हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होगा, जो डायगोनल पे जो एलिमेंट हैं उनके ऊपर कुछ नंबर आएगा, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो क्या हो जाएंगे हमारे पास, 0 हो जाएंगे। तो 2 0 0 0 3 0 0 0 4, तो ये होगा हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स। और जो डायगोनल मैट्रिक्स है वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स की एक टाइप है। नेक्स्ट आ जाती है, फिफ्थ आ जाती है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होगा, जो डायगोनल जो एलिमेंट हैं वो सेम हो जाएंगे। जैसे 2 0 0 0 2 0 0 0 2 हो जाएगा। यहां पर स्केलर मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट है वो सेम रहेगा, और नॉन डायगोनल जो एलिमेंट है वो क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। नेक्स्ट टाइप आती है हमारे पास सिक्स्थ, आइडेंटिटी, या फिर जिसे हम यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट है वो सेम रहेगा, यानी 1 के इक्वल रहेगा, 0 1 0 0 0 1। या फिर एक एग्जांपल, ये 3 क्रॉस 3 का था, तो 2 क्रॉस 2 का हो जाएगा 1 0 0 1 हो जाएगा। ये 2 क्रॉस 2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। नेक्स्ट आ जाती है जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स या फिर नल मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं इसको, नाम से ही पता लग रहा है जीरो मैट्रिक्स भाई, जिसमें सभी के सभी एलिमेंट क्या हो, जीरो हो। 0 0 0 0, 2 क्रॉस 2 का हो जाए। 3 क्रॉस 3 में भी सेम हमारे सभी जो है एलिमेंट क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। तो ये था हमारा मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन, उसकी टाइप्स। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.1 का डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।